गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है क्लाइमेट, इसमें हमने देखा था भी जो सीजन्स हैं, जो मौसम्स हैं, वो मेनली 4 टाइप के हैं। ठीक है, जिसमें कोल्ड वेदर सीजन है, ठीक है, हॉट वेदर सीजन है, और प्री मानसून और आफ्टर मानसून। और जो कल का जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था हमने भी विड्रॉल कैसे करता है ये मौसम। ठीक है, जो मानसून है वो किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से वो वापस जाता है। लेकिन आज के जो अपन चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, वो है हमारा द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। यानी जो कोल्ड वेदर सीजन है, यानी जो सर्दी का जो मौसम है, वो कब स्टार्ट होता है? मिड नवंबर से, यानी आधे नवंबर से, लगभग 14-15 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी उत्तरी भारत में। एंड स्टे टिल फरवरी, और कब तक रुकता है ये मौसम, कब तक रहता है? फरवरी तक। यानी मिड नवंबर से लेके और फरवरी तक जो कोल्ड वेदर सीजन है ये अपना रहता है। नवंबर में नॉर्दर्न इंडिया से स्टार्ट होता है। अब आगे है, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यानी दिसंबर और जो जनवरी का जो महीना है वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट, यानी सबसे अधिक ठंडा जो होता है वो उत्तरी भारत के अंदर ये दिसंबर और जनवरी का महीना होता है। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। यानी जो तापमान है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब होता है इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज, यानी कम होना। जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, घटता हुआ चला जाता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी दक्षिण से जब अपन उत्तर की दिशा में जाएंगे तो जितना ज्यादा जाएंगे ऊपर की दिशा में, यानी हरियाणा, हिमाचल, है ना, जम्मू कश्मीर, ऊपर की ओर अगर चले जाएंगे अपन उत्तराखंड, इन एरियो में, लेह लद्दाख, तो वहां जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल डाउन होता हुआ चला जाता है। इसका रीजन है कि भाई जो अपना नॉर्थ के अंदर जो हिमालय है, हिमालय जो पर्वत है, वहां पे बर्फें पड़ती हैं और उन जो ठंडी हवाएं हैं उनके कारण ये टेम्परेचर डाउन हो जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी जो औसतन जो तापमान है किसका? चेन्नई का। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न यानी पूर्वी तट। चेन्नई जो है वो पूर्वी तट की तरफ पड़ती है। पूर्वी तट किधर है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, while in the northern plain it range between 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस। यानी जो उत्तर का जो मैदान है उसमें तो जो औसत तापमान है वो रहता है 10 से लेकर 15 डिग्री तक। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी जो तट है जहाँ चेन्नई है, वहां जो औसतन तापमान है वो होता है 24 से 25 डिग्री तक। यानी इन दोनों जो टेम्परेचर है इनके अंदर 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस आ गया। तो ये इसलिए आया है कि जो ऊपर का जो तापमान, नॉर्दर्न इंडिया का जो टेम्परेचर है वो कम है और जो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। अब है, डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। यानी जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं, दिन में गर्मी होती है और रात में सर्दी होती है। फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। यानी जो उत्तर की दिशा जो है उसमें जिस प्रकार से ये आर्द्रता और इसके साथ साथ जो ढाली, जो हिमालय का जो ढाल वाला एरिया है, जो स्लोप वाला एरिया है, वहां पर क्या होता है? स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है। ठीक है, और ऊपर की साइड में जैसे कोहरा और हिमफाल, ये हिमपात ये मतलब आम बात है। बट ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। यानी इस ऋतु के दौरान जो नॉर्थ ईस्ट की जो ट्रेड वाइंड्स यानी व्यापारिक जो पवनें हैं वो चलती रहती हैं, प्रवाहित होती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ए ड्राई सीजन। यानी ये जो है, यानी स्थल से और किसी की ओर, यानी समुद्र की ओर ये हवाएं चलती हैं। इसलिए जो देश का ज्यादातर जो भाग है उसमें क्या होता है? शुष्क मौसम होता है, ड्राई वेदर होता है, ड्राई सीजन होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल कोर्स ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम द वाइंड्स एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। इस कारण, इन पवनों के कारण क्या होता है कि भाई कुछ मात्रा में जो वर्षा होती है वो जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है, ठीक है, तमिलनाडु के जो किनारे हैं वहां पर ये वर्षा हो जाती है, और बाकी जो
क्योंकि ये जो वाइंड्स हैं ये कहाँ चलती हैं, सी से लैंड की ओर, यानी समुद्र से जब स्थल की ओर ये हवाएं चलने लग जाती हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ए फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स, यानी भारत का जो उत्तरी जो मैदान है उसमें एक कमजोर उच्च दाब बनता है। विद लाइट वाइंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द दिस एरिया, यानी इससे जो लाइट वाइंड्स यानी हल्की पवनें इस क्षेत्र के आउटसाइड की ओर प्रवाहित होती हैं, आउटसाइड की ओर ये बहती हैं। इसके बाद है विद, हाँ जी हो गया, ये है इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज वाइंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट, यानी ये जो हवाएं हैं, ठीक है, ये रिलीफ के कारण यानी उच्चावच के कारण जो ये इन्फ्लुएंस होती हैं, प्रभावित होती हैं, और फिर ये जो पवनें होती हैं ये पश्चिम से उत्तर पश्चिम का जो गंगा का मैदान होता है, जब गंगा की जो घाटी होती है, गंगा वैलीज, उनकी तरफ ये बहती हैं। फिर है द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल वाइंड्स, यानी इसमें क्या होता है कि भाई आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है, जो तापमान जो है उसमें आर्द्रता कम होती है, पवन जो होती है वो चेंज होती रहती है और स्थिर होती है। अब इसके बाद आता है एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इन इज द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट, यानी जो चक्रवाती विक्षोभ है, ठीक है, ये क्या होता है कि जो शीत ऋतु जो होती है उसमें उत्तर के जो मैदान है उसमें पश्चिम से वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, चक्रवाती डिस्टर्ब हो जाता है वहां पूरा एरिया, जो क्या कारण है, अंतर्वाह इसका एक स्पेशल ये लक्षण है। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर ए मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो। ये क्यों होता है ये, क्योंकि जो इसका पश्चिमी एशिया का जो ऊपर जो दबाव बनता है, जिसमें जो पश्चिमी प्रवाह है वो क्या कर जाती है, फिर इंडिया में प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है, और इसके कारण फिर क्या होता है, एंड दे काज द मच नीडेड विंटर रेन। ये क्या होता है कि भाई किसका कारण बनते हैं, ये ज्यादा वर्षा होती है इनमें, बारिश की जो वर्षा सर्दियों की जो वर्षा होती है वो ओवर द प्लेन ऑफ स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर क्या होती है, स्नोफॉल होती है, बर्फ पड़ती है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज मावट इज स्मॉल, दे आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, यानी इसमें क्या होता है कि भाई ये जो वर्षा, जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है इसको अपन मावट के नाम से जानते हैं, अपन लोकल जो अपनी लैंग्वेज उसमें क्या कहते हैं, मावट, जो बहुत ही कम मात्रा में ये बारिश होती है, स्मॉल होती है, और फिर इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है हमारा, कि जो रबी की जो फसल अपन उगाते हैं इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब है द पेनिनसुलर रीजन्स डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, यानी प्रायद्वीपीय जो भाग है, पेनिनसुला जो पार्ट है उसमें जो शरद ऋतु है, ठीक है, ये स्पष्ट नहीं है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, यानी इसमें क्या होता है कि जो समुद्री जो पवने हैं, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस होता है, इसमें प्रभाव होता है, जिसके कारण जो विंटर सीजन है, ठीक है, यानी शरद ऋतु के दौरान इसमें क्या होता है, जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो काफी मतलब वो होता है, काफी मतलब सही नहीं होता है पैटर्न, इसका जो पैटर्न है वो मॉडरेटिंग होता रहता है, काफी परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है ये मौसम। तो ये अपन ने आज हम जैसे पढ़ा है ये द कोल्ड वेदर सीजन विंटर, ठीक है, इसमें भाई क्या डिफरेंस है साउथ में, तमिलनाडु की साइड में जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें, और फिर ऊपर नॉर्थर्न जो एरिया है, जो गंगा के जो मैदान है, ठीक है, जो उच्चावच है, उनमें क्या डिफरेंस है। और इसका जो मेन कारण था वो यही था कि हिमालय के ऊपर क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होती है, जिसके कारण क्या है, टेम्परेचर डाउन आ जाता है। और फिर इसमें हमने देखा कि भाई जो नॉर्थ का जो अपना एरिया है उसमें कम दबाव के कारण हल्की जो पवनें बहती हैं, ठीक है,
उससे जो गंगा की घाटी में मौसम क्या होता है कि काफी चेंज हो जाता है, काफी मतलब परिवर्तित हो जाते हैं ये मौसम। तो ये शरद ऋतु पड़ा है। शीतकाल में जो गंगा के जो प्लेन्स हैं, जो मैदान है जिनमें वर्षा होती है, पहाड़ों पर हिमपात होता है, ठीक है, उस समय इनकी अधिकता होती है। और जो शीतकाल में जो बारिश होती है उसको अपन क्या बोलते हैं फिर, मावठ कहते हैं। यानी जो सर्दियों में जो बारिश होती है मावठ होती है, किसके लिए होती है, जो रबी की फसल होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो अपन देखते हैं भाई शरद ऋतु है, ये जो पेनिसुलर जो रीजन है इसमें इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, काफी चेंज होती रहती है। तो आज के लिए हम ये लेसन इतना ही पढ़ेंगे। अब कल जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है द हॉट वेदर सीजन यानी समर, और इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से आपको अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है।